रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 12 रबीउल अव्वल और व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से मतलब एंड किया है। अभी आज ना F6 है, F7 है, पता नहीं, मैं वहाँ जाके आपको बताती हूँ। तो वहाँ पर 12 रबीउल अव्वल की बहुत बड़ी सेल लगती है। बस आ गई। और एक वो लिमका बहुत रश है, बहुत बेइंतहा रश है, कहीं पाँव रखने की जगह नहीं है। 12 रबीउल अव्वल की सबसे बड़ी सेल जो है ना यहाँ पर लगी हुई है और हम तो ऊपर आए हैं, अभी बड़ा बुरा हाल हो रहा है। सुबह 6 बजे स्टार्ट है। बहुत काम है। अच्छा, चलें अगले साल इंशाल्लाह सुबह सवेरे ही आएंगे। ये लोग नमाज के बाद आ जाते हैं सुबह। हैं अच्छा। अच्छा जी, तो यहाँ पर F8 इस्लामाबाद में लगती है 12 रबीउल अव्वल की सबसे बड़ी सेल। और हमें ये पिछले साल पता चला था। यहाँ वैसे तो हम अक्सर शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन इस बात का पता पिछले साल लगा था, तो अभी था कि जाकर देखते हैं। नो डाउट कि सेल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और मतलब डिस्काउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और हर तरह के कोट, स्वेटर्स, जैकेट्स, मतलब हर चीज़ पे जो लोग वहाँ विज़िट कर चुके हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा। और काफ़ी शॉप्स में तो इस तरह से होता है कि फिर अंदर सिर्फ लेडीज़ अलाउ होती हैं, जेंट्स नहीं अलाउ होते। और ये बहुत अच्छी बात होती है। लेडीज़ जो होती है ना, वो अंदर बच्चों के कपड़े सुकून से देखती हैं। और रश इतना था कि मेरे तो इस वक्त इतना शदीद किस्म का सर में दर्द हो गया था। हमने तो ज़्यादा टाइम लगाया ही नहीं कि अब इस वक्त बहुत रश है तो बस चलते हैं ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं लगाई सेल में, और बस 2-3 चीज़ें ही कुछ ख़रीदी थी, तो बस फिर घर वापस आ गए। तो ये जो रास्ते में आपको मैं दिखा रही थी, ये बाज़ार था, बहुत ही सजा हुआ, लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही थी। तो बस यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है सुबह में, और यहाँ मैं बना रही हूँ तवा चिकन। तो सबसे पहले ना तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाला है, और फिर ये बोनलेस चिकन छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, इसको डाल दी। और साथ ही इसके 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का डाल दूँगी, क्योंकि ये चिकन इतना ज़्यादा नहीं है। तो बस 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का डाला है। गरम तवे पे चिकन डाला ना तो एकदम से साथ चिपक गया, लेकिन ये नॉन स्टिक तवा है, अभी थोड़ी देर में चिकन का पानी रिलीज़ होगा तो ये हट जाएगा खुद ही। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने दही ले लिया है आधी प्याली के जितना, उसके अंदर डाल ली है हल्दी, लाल मिर्च, और थोड़ा सा क्या डाला है, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। बस ये स्पाइसेस डाल के ना इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और जितनी देर में चिकन जो है वो गल जाएगा, उसका पानी रिलीज़ होगा, चिकन गल जाएगा, तो फिर लास्ट में हम ये मसाला जो है ना इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब ये देखें चिकन फ्राई हो गया अच्छा सा, उसका सारा पानी खुश्क हो गया है। और अब इसके ऊपर ये मैंने लास्ट में ये मसाला डाल दिया। इस वक्त थोड़ी सी चूल्हे की आंच ना हल्की रखूँगी, बस ये मसाला फ़ौरन से कुक हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का तवा चिकन झटपट वाला तैयार हो जाता है। साथ में बना रही हूँ पराठे। दूसरा तवा जो था वो उसको भी मैंने रखा हुआ था, तो उस पर पराठे बन रहे थे, और साथ साथ ये। अच्छा, गैस इतनी स्लो थी, बहुत ही स्लो, मुझे तो चूल्हा आहिस्ता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस वक्त इतनी गैस कम थी, बड़ी मुश्किल से नाश्ता बना है। तो बस अब पराठे बन चुके थे, तवा चिकन भी तैयार हो गया था, और अब हम कर रहे हैं नाश्ता। सबको सर्व कर चुकी हूँ और मैं ख़ुद ये तवे पे ही खा रही हूँ। इसके साथ मैंने ये रायता सलाद वाली चटनी बना ली थी, प्याज इसी में काट कर। तो बस मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करने के बाद आज मंथली ग्रॉसरी का दिन भी था, तो वो भी करने जाना था, और बस यहाँ पर स्टोर पर आ गई थी। यहाँ इतना ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि मुझे चीज़ें ना भूल जाएं कि मैंने लेना क्या क्या है। तो एक एक चीज़ को एक एक रैक पे गौर से देखना पड़ता है, तो इसलिए बस ग्रॉसरी की, फिर घर आ गए। और उस दिन भी कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, कुछ ख़ास था नहीं करने को। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, छुट्टी का दिन है, तो अभी नाश्ता जो है ना आज भी बाहर से ही आया है। और चने जो कि मेरे फेवरेट हैं, नान और चने। ये चने जो है ना, इनमें पायों का शोरबा होता है, और ये बहुत मज़े के होते हैं, और ये कहीं कहीं से मज़े के मिलते हैं। लकीली ये एक जगह से हमें मिल जाते हैं बहुत अच्छे। तो ये चने थे, और साथ इब्राहिम की फ़ेवरेट थी निहारी। उसको घर की बनी हो या बाहर की तो उसको अच्छी लगती है, इसलिए वो गया था नाश्ता लेने के लिए साथ, तो वो निहारी भी लेकर आ गया था। बाकी मैंने सलाद में खीर वगैरह काट लिए थे, और कुछ सैलेड इसके साथ आता है, साथ चटनी भी है। ये आमचूर की चटनी होती है। ऐसे आमचूर का मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ़ मसाले मिलाकर, और फिर उसमें ना दही मिक्स करना होता है। तो वो चटनी है, और साथ मैंने फ़्रेश दूध से अभी मलाई उतारी थी, तो साथ वो है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह भी हम करेंगे अपना नाश्ता,
और नाश्ता करने के बाद अब छुट्टी के दिन के काम भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो है नेक्स्ट वीक की भी प्लानिंग करनी होती है। तो अभी यहाँ पे मैं शामी कबाब का मसाला बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल फिर उनके लंच के लिए भी चाहिए होते हैं। सैंडविचेस बन जाते हैं, कबाब पराठा बर्गर में भी रख के दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले मैं आज इस काम को भी कर लेती हूँ। बोनलेस चिकन लिया है 1 किलो, और फिर 1 लार्ज साइज़ की प्याज डाल दी है, ज़ीरा डाला है 2 से 3 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला है। मतलब क्वांटिटी तो अब इसके मुताबिक मैं बता रही हूँ ना। और नमक, फिर लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, और इसमें गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले मैं पाउडर ही डाल रही हूँ। और क्योंकि मैं इसको ना सिलबट्टे पे पीसती हूँ, तो फिर वो साबुत मसाले नहीं डालती, मैं पिसे हुए ही डालती हूँ। और यहाँ पर बस फिर ये सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के अभी ये गरम मसाला डल रहा है। तो दाल मैंने भिगो के रख दी थी, तकरीबन 1 से 2 घंटे हो गए थे उसको भीगे हुए। दाल भीगी हुई हो ना तो सही रहता है, मसाला फ़ौरन से बन जाता है। बस फिर यहाँ पर अब इसके अंदर दाल डाल रही हूँ और पानी डालूँगी हस्ब ज़रूरत, और फिर इसको मैं पकने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। और वो देखिए साइड पे मेरा चाय का कप, ये मेरी दूसरी बारी है चाय की। एक नाश्ते के साथ पी चुके थे अभी, फिर उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए, फिर मैं ये काम करने लगी। तो ऐसे ही पता नहीं आजकल मौसम बदल रहा है ना, और इस तरह का नाश्ता करने के बाद चाय पीने का दिल करता है। तो ये मेरा दूसरा चाय का कप है। तो बस ये मसाला बन रहा है, साथ साथ बाकी के काम भी करूँगी, क्योंकि मैंने ये गोश्त और कीमा जो था इसको वॉश करके रख दिया था। तो अब इसका पानी खुश्क हो गया, तो ये भी पैकेट बनाकर मैं रख दूँगी, क्योंकि वीकली जो मील प्लानिंग होती है ना, फिर उसमें ये शामिल होता है कि एक वीक छोड़ के ये जो अल्टरनेट वीक्स पे, या कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 हफ्तों के बाद भी ये चीज़ें फिर इकट्ठी आ जाती हैं। तो फिर इनको वॉश करके रख लेती हूँ पैकेट बना कर के, ताकि ऐसा भी होता है कि कभी घर में कुछ समझ नहीं आ रही होती, कुछ नहीं होता, तो फिर आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फिर खाना पकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये फिर छुट्टी के दिन के काम होते हैं, जो कि बस अभी मैं ये पैकेट बन गए तो अब इसको भी फ्रीज़र में रख दूँगी। और इतनी देर में जो है ना फिर शावर लिया, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद ये मसाला भी जो है ये हो चुका है। अब इसका चूल्हा तेज़ करके बस इसका पानी जो है उसको खुश्क कर लिया, गल चुका है चिकन भी और दाल भी। और साथ देखें फिर चाय की जो पतीली है ना वो चूल्हे पर है, क्योंकि अब ये बन रही है शाम की चाय, तो साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। और फिर ये मसाला ठंडा हो गया तो उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून चाट मसाला, प्याज बारीक, और धनिया नहीं था आज मेरे पास, बस हरी मिर्चें काट के डाली, मिक्स किया, फिर इसके कबाब बना लिए हैं और अब इनको फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर आज मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। हमारे बन कबाब, पाकिस्तान के बन कबाब, इंडिया के का वड़ा पाव। और ये हमारे कॉलेज की कैंटीन में मिलते थे कराची में, तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बनते हैं, मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 5 अदद लार्ज साइज़ के आलू थे, बड़े बड़े आलू थे। तो वो आलू मैंने इस तरह से ना पीसेस में काट के नमक डाल के बॉईल कर लिया था। फिर उसके अंदर 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है। चाट मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तो उस पर डिपेंड करता है कि जितने आलू हैं आपके पास उतनी क्वांटिटी में मसाले जाएंगे, लेकिन ये ज़रा चटपटे तीखे से अच्छे लगते हैं। हरी मिर्चें भी मैंने काट के डाल दी हैं, बहुत तेज़ हैं इसलिए 2-3 डाली हैं। और इसके अंदर ये देखें मैंने डाला है नींबू का रस, और ये तकरीबन मैंने 2 लेमन थे, छोटे साइज़ के थे, तो बस उनका रस जो है वो भी निकाल के डाल दिया। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। बाकी की चीज़ें भी मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। चटनी भी है, जो धनिया पुदीने की जो चटनी हम बनाते हैं लेमन जूस डाल के, ज़रा चटपटी सी, वो है। फिर सिरके वाला प्याज है, पानी और सिरके के साथ भिगो के रखा हुआ है। और बेसन मैंने बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ लाल मिर्च और नमक डाल के इसका घोल बनाया हुआ है। यहाँ तवे के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर भी इनको फ्राई कर सकते हैं। टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, बस बेसन में डिप किया और इसको ना गरम ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरह से बस फ्राई कर लेनी है। तो साथ साथ ये जो अच्छा बंस जो लेने ना कि छोटे वाले जो मिनी बंस हैं, ये वो हैं, और ये बर्गर बंस नहीं है। वो वाले बंस आपने नहीं लेने, उनके साथ आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये इस तरह के बंस जिनको बन कहा जाता है, ये वो वाले हैं। तो ये साथ दूसरे तवे पे उनको भी मैं सेक रही हूँ। और ये देखें ये हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, सारी हो गई। तो मैंने बंस भी सारे सेक लिए हैं। अब यहाँ पर जो है ना 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। फिर ये आलू की जो टिक्कियाँ बनाई है वो रखूँगी। फिर इसके ऊपर ये चटनी हरी वाली ये लगा दूँगी, और ये प्याज भी रखूँगी। अच्छा, अगर आपको ना ज़्यादा स्पाइसी, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी वजह से कम स्पाइसी रखना, तो आप केचप लगा लें, आप चिली गार्लिक सॉस ना लगाएं। लेकिन ये बड़े
चटपटे से ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर प्याज डाल के फिर इसके ऊपर अगेन थोड़ी सी चटनी डालूँगी, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस इसके ऊपर लगाऊंगी और तवे के ऊपर इसको मैं अच्छी तरह से रख के सेक लूँगी दोनों साइडों से। और फिर गरम गरम सर्व करें ना तो बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़े के लगते हैं। कमाल के ये बनते हैं, इतने आसान से हैं, मतलब इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पर इसको मैं दोनों साइड से ना इस तरीके से इसको सेकूंगी अच्छी तरह से। और फिर ऐसे ही गरम गरम जैसे जैसे बनते जा रहे थे तो मैं बच्चों को सर्व कर रही थी कि ये जैसे जैसे उतरते हैं ना वैसे वैसे खाओ, जैसे आप किसी ठेले पे जाके बन कबाब के ठेले पे खड़े होकर खाए ना, उसी तरीके से। तो बस फिर यहाँ पर अब बनते जा रहे हैं, सबको सर्व भी करती जा रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब कैसे इनको मैं कैसे सर्व कर रही हूँ, कैसे दे रही हूँ। तो ये इसी तरह से बस सबके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाया और चटनी लगाई, ये आलू की टिक्कियाँ रखी और बस ये देखें। तो इस तरीके से हमारे कॉलेज की कैंटीन में मिलते थे। तो बहुत मज़े के बने, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।